इस्लामाबाद में जब इमरान खान साहब के हवाले से ये बात होती थी और गवर्नमेंट की तरफ से पैगामात जा रहे थे और उस वक्त जो नेगोशिएशन कर रहे थे वो गवर्नमेंट भी कर रही थी और जो गवर्नमेंट थी वो तो कर ही रही थी, लेकिन उस वक्त जनरल बाजवा और उस वक्त जो ISI के जो चीफ थे, जो अभी भी हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। ये मुज़ाकरात, ये पैगामात वो दे रहे थे, इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इलेक्शन की डेट हम दे देते हैं और आप राज़ी हो जाएं। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब जो मौजूदा हुकूमत है ये सारी मान गई थी कि हम इलेक्शन करवा देंगे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस्तीफ़ा हुकूमत ख़त्म करने और हुकूमत से इस्तीफ़ा देने की जो आखिरी तकरीर है वो भी लिख ली थी। लेकिन हुआ ये कि जब पैगाम उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब को दिया गया तो इमरान खान साहब ने उस पैगाम पर अमल दरामद नहीं किया। असल में इमरान खान साहब की वजूहात जो भी हों, लेकिन जो हमें पता चला वो ये था कि इमरान खान साहब की कैलकुलेशन ये थी कि इमरान खान साहब अपना वर्ड, उनको इस बात का यकीन था कि ये हुकूमत उनके बगैर चल नहीं पाएगी और ये हुकूमत का पूरा स्ट्रक्चर उसको ये फ्यूज़ कर देंगे और ये हुकूमत खुद ब खुद डिज़ाल्व हो जाएगी। तो इमरान खान साहब अपना कोई वर्ड नहीं देना चाह रहे थे। उनकी कैलकुलेशन ये थी कि जब दो सूबों की हुकूमत को वो डिज़ाल्व कर देंगे और मरकज़ में से नेशनल असम्बली से वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो ये हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। लेकिन खान साहब ये चाहते थे कि वो एक विनर के तौर पर, एक ऐसे सेवियर के तौर पर कोलैप्स कर जाएगा तो वो कहेंगे देखा मैं तो कहता था। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, मुझे एजाज एक चीज जरूर बताइएगा, ये जो अभी जो पीछे, सर एक सेकंड न्याय साहब एक सेकंड, एजाज ये बताइएगा अभी जो पीछे मुज़ाकरात हो रहे थे जिसमें तो असम्बलियां भी तहलील कर दी थी, सब कुछ हो गया था, जुलाई की बातें हो रही थी, उसमें क्यों नहीं खान साहब माने? खान साहब असल में मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं थे कि उनकी कैलकुलेशन में ये बात फॉल ही नहीं कर रही थी कि उनकी तरफ से जो मूव की गई है, यानी कि असम्बलियों की डेजोल्यूशन या जो नेशनल असम्बली से उनके रिज़ाइन, उनकी कैलकुलेशन में ये फॉल ही नहीं कर रही थी कि ये जो असम्बली है वो चलेगी। वो ये समझ रहे थे कि हर सूरत में ये टूट जाएगी और फिर अगली उनकी कैलकुलेशन, दूसरी कैलकुलेशन थी, वो बड़ी ख़तरनाक थी। उनको ये पता था कि मुल्की ख़जाने में पैसे कोई नहीं है, ये हुकूमत चलेगी कैसे। पेट्रोल की कीमतें वो जाते जाते, आपको याद है कि वो पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कमी कर गए थे, जिसकी वजह से जो आपका रिज़र्व था, कौमी रिज़र्व जो थे उनमें और कमी आ गई थी। तो उनकी कैलकुलेशन में तो ये वो तो अपने पूरे कॉन्फिडेंस में थे और उस कॉन्फिडेंस का नतीजा ये निकला कि वो सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई।